हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर साइंस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिजीजेस की एंड हम समझेंगे कि डिजीजेस कैसे कैसे कॉज हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You wake up one morning and you feel that your nose is blocked. You are sneezing a lot, coughing a lot. आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। आपको हो गई है एक डिजीज। तो चलिए समझते हैं कि डिजीज क्या होता है। Disease is any disturbance in the structure or function of any organ or any part of our body. हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में या किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शन में जब भी कोई डिस्टर्बेंस आती है उसे हम डिजीज कहते हैं। अगर हम डिजीज वर्ड देखें तो ये बना होता है डिस और ईज से, यानी कि जब हम इजी फील नहीं कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, तो उसे हम डिजीज कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि डिजीजेस कैसे होती हैं। सो डिजीजेस में बी कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजेंस। किसी हेल्दी पर्सन को पैथोजेंस ने अटैक कर दिया है, वायरस ने कर दिया है, बैक्टीरिया ने कर दिया है, प्रोटोजोआ ने कर दिया है, तब भी उसे डिजीज हो सकती है। या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट। हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, तब भी हमें डिजीज हो सकती है। उन डिजीजेस को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अगर मेरे आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं है, कूड़ा पड़ा रहता है, मच्छर है, गंदगी है, पोल्यूशन है, तो भी उसे डिजीज हो सकती है। Now let's understand this question. If someone isn't sick, does that mean that they are completely healthy? अगर हमें दिख रहा है कि किसी को बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, तो क्या इसका मतलब है वो completely healthy हैं? No, that is not true. क्योंकि जरूरी नहीं है सारी डिजीजेस हमें दिखाई दें। कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जिनके कोई सिम्टम्स हमें नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी डिजीजेस या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज। तो चलिए समझते हैं कि डिजीजेस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्म्स की। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब किसी हेल्दी पर्सन को जब इन्फेक्ट करते हैं तो उसे डिजीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करेंगे, उसे ड्रिंक करेंगे, तो हमें डायरिया हो सकता है। या फिर कोविड-19 जर्म्स की कॉज करी हुई डिजीज है। कॉमन कोल्ड भी जर्म्स से होता है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ में। अगर मेरी फैमिली में सबको डायबिटीज है, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मुझे भी डायबिटीज डेवलप हो सकती है। तो ये जो डिजीज है ये जेनेटिक है। तो इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनीवन इन योर फैमिली हैज डायबिटीज, देन यू माइट बी एट अ हायर रिस्क एज वेल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न खराब करना, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग टू मच जंक फूड ओवर टाइम कैन लीड टू ओबेसिटी। एंड द लास्ट रीजन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमारा एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन लीड टू लंग प्रॉब्लम्स। अगर मैं एक पोल्यूटेड एनवायरमेंट में रह रही हूँ तो मुझे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मेरे आसपास अगर साफ सफाई नहीं है, मच्छर है, गंदगी है, कूड़ा है, तो भी मुझे बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि डिजीजेस को हम कॉजेस के बेस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कॉजेस के बेस पे हमने डिजीजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच इज इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं क्योंकि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल। अब ये होती कैसे हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो जर्म्स की वजह से होती हैं, पैथोजेंस की वजह से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, कोविड-19, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये इजीली स्प्रेड भी होती हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो इनके जो कॉजेज होते हैं वो लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा जेनेटिक्स हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर। ये जो डिजीजेस होती हैं
ये कम्युनिकेट नहीं करती हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं। Now let's understand two more types of causes which are immediate and contributory causes. अब देखते हैं ये क्या होता है। इमीडिएट कॉज जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉज है किसी डिजीज का, कि अभी वो कॉज हुआ एंड अभी डिजीज हो गई। The direct reason for a disease which is usually a pathogen or harmful agent. For example, बैक्टीरिया जो है, अगर किसी हेल्दी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर लिया तो उसको तभी के तभी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। वायरस से इन्फेक्ट होकर उसे फ्लू हो सकता है, मॉस्किटो बाइट से उसे मलेरिया हो सकता है। But if we talk about contributory causes, so these are the factors that increase the risk of the disease but do not directly cause it. जैसे हमारा environment, अगर मैं साफ सुथरे environment में नहीं रह रही हूँ तो I am at a high risk for diseases, but उससे directly कोई बीमारी नहीं हो सकती है। Poor nutrition, lack of sanitation, weakened immunity, lifestyle habits, इन सबको हम contributory causes कहते हैं क्योंकि they bring a higher risk to us for causing diseases. Now let's understand आज का task. So you have to research and analyze how lifestyle choices impact your health. आपको ये दोनों questions के answer करने हैं अपनी notebook में on your own, and we are going to meet in another session of health and diseases. Till then, keep learning. Thank you.